नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में मैं हरीश यादव हराया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आदरणीय योगेश सेठ, योगेश बूट हाउस कुर्ला के महामहिम या उद्योजक या कहिए मालिक श्री योगेश जायसवाल जी, उनकी पत्नी छाया जायसवाल जी इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराए थे और आज इसका समापन भी कराने के लिए दोनों जन उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। योगेश जी, ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर कई गुणों का बखान किया गया है, कई गुणों को यहाँ परिमार्जित किया गया है, कई गुणों को यहाँ अंकित किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप इन गुणों को अवश्य ग्रहण करेंगे। आप में ऑलरेडी ये गुण हैं, लेकिन उसे और भी आप बृहद करेंगे, ऐसी छाया जी से भी और आपसे मेरी बहुत सारी कामना है। तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों को स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। ये इस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण की इस गीता में कहा गया है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संस सिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तत् शृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूनाम् येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्यम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् प्रोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत सर्वारंभा हि दोषेण भूमेनाग्निर्वावृताः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। योगेश सेठ, ध्यान से सुनिए इसे, क्योंकि ये आपके काम की चीज है कि प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, आवृत मतलब घिरी हुई, गोला। अतयोम हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं, उसे वो निरंतर करता रहे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृशः स नैश्य कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोक्ति निबोध में समासैनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। उसे तुम
जानो, उसे तुम सुनो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शताब्दी द्विस्यात्वास्कत्वा राग द्वेषो विद्युस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वाक्य मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। वाह प्रभु, क्या बात है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्त के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। और ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावामृत में होता है, मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। योगेश जी, बहुत अच्छी बातें गीता में कही गई हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सेठानी छाया जी, आप भी साथ में हैं तो आप तक पहुंच रही हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसे ही परोपकार धर्म के काम करते रहेंगे और सबको आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मध्य पाश्रयः मत प्रसादत भावोन्व शाश्वतम पदम व्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादंति ऋष्यति अत चेत्व महाकारण श्रेष्यसि विनक्षस्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकार माश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायक्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोच्छति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि सोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति
बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, भरमा रहा है